और कई लोग हैं उसमें अपने आईटीआई के। मेरा एक एक्चुअली क्या है, मैंने जो है ना 32 किताबें लिखी है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। 32 किताबें? हाँ, बेसिकली क्या था, जब मैं 1986 में जो है राजकोट डिवीजन के अंदर आया तो वहाँ जो है मैंने देखा कि भाई क्या नाम से जो है जो टेक्नोलॉजी में वहाँ पर थी श्रीराम कृष्ण में थी वो तो, और जो मेरे को बता रहे हैं कि जो वहाँ पर फारूक अकबर आते थे, इंजीनियर आते थे कावाशीमा ग्रुप से, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे होता है ऐसे होता है। 1986 में के मोल्ड मैंने बनाया पहला हिंदुस्तान के अंदर, के मोल्ड मैंने चालू करा, उसकी के मोल्ड मैंने चालू किया है और मैंने ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करा है। फर्स्ट टाइम के मोल्ड जो है का इंस्पेक्शन मैंने ही किया है, उसका मोल्ड भी मैंने बनाया, ठीक है। तो मतलब हिंदुस्तान के अंदर मैंने जो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को बहुत कुछ किया है। बेसिकली सर के मोल्ड का क्या पर्पस है? क्या कहते हैं, अभी हम किसके ऊपर बात कर रहे थे? वही मोल्टन मेटल डिगेसिंग हम होल्डिंग में करें कि नहीं, मेटल क्लीनिंग और डिगेसिंग? नहीं, हाँ, अब मतलब अभी जो है आपने लास्ट टाइम जो है ना इंस्पेक्शन किया था यहाँ पर, तो क्या है कि जब भी मैं आता हूँ मुझे यहाँ के सैंपल बहुत अच्छे लगते थे, यहाँ के अच्छे लगते थे। और पहले वहाँ पर प्रॉब्लम थी पैक के अंदर, ये सी कंपनी, हाँ यहाँ पे उसमें कंपनी में थी। अब वहाँ पे बहुत बढ़िया सैंपल है, तो मतलब बहुत अच्छे सैंपल आ रहे हैं। तो मेरे को कोई कर देती नहीं, आप कर देता हूँ, देखने नहीं पड़ते, यहाँ भी ऐसी थी। लेकिन पिछले एक महीने से मेरे को कभी एक का फर्नेस के अंदर, कभी 2 फर्नेस के अंदर किस लाइन स्ट्रक्चर दिखाई देने लगे। मैंने कहा फिर उनका एक्सीडेंटल होगा, सर हो सकता है कोई लोहा हुआ गिर गया हो या स्क्रैप डाल दिया उसके अंदर, तो उसकी वजह से हो गया। तो लास्ट टाइम मैं आया तो सारी ही फर्नेस के सैंपल जो है किस लाइन थे, मुझे डाउट हुआ। मैंने कहा इसके सारे ही फर्नेस के सैंपल अगर किस लाइन है, इसका मतलब है कि पीछे से कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हमने जो हम होल्डिंग फंड वो आई हुई थी, क्या नाम है, मोल्टन मेटल आया हुआ था, उसको चेक करके देखा तो उसमें प्रॉब्लम मिली, प्रॉब्लम मिली। जो प्रॉब्लम मिली तो फिर हमने जो है पूरा एक्शन लिया और एक चीज लिया हमने, वहाँ भी मैंने करवा रखा है, ठीक है। उसमें क्या है कि हम पहले यहाँ पे फ्रैक्चर टेस्ट करते थे। फ्रैक्चर में क्या होता था कि एक इस तरह के सैंपल ले लेते थे और उसको यहाँ से तोड़ देते थे, ठीक है। तो उसमें जो तोड़ देते थे उसका स्ट्रक्चर इस तरह से आता था। इसी में पता लग जाता है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ड्रॉस होगी तो यहाँ होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ होगा, ठीक है। अब यदि मेटल वहां से आ रहा है तो एक बार फ्रैक्चर सैंपल करके देख लो, और इसको करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट अपना लिया, ठंडा किया, पानी में ठंडा किया और तोड़ के देख लिया, ये कोई दिक्कत आ रही है तो एक्शन नहीं यार, दिखना तो थोड़ा लग जाता है। अगर पानी में ठंडा किया है तो आइडिया लग जाता है पानी में ठंडा करना कितने एक्सटेंट तक दिखाई दे रहा है, करते करते अभ्यास हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब 2 मिनट, क्योंकि हमें जो है मेटल को ट्रांसफर भी करना है, हम आधा घंटा नहीं रोक सकते मेटल को वहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर वो गैस सैंपल ले वहाँ पर वो जो है ना गैस सैंपल वही लेते हैं, फ्रैक्चर सैंपल वही लेते हैं। नहीं, फ्रैक्चर ले लेंगे तो वैक्यूम वगैरह फिर नहीं करेंगे, चल जाएगा काम? दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। फ्रैक्चर अलग है, फ्रैक्चर अलग होता है और क्या नाम से जो है जो वैक्यूम है वो अलग होता है। दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी है। एक सरदार है, एक हिंदू है, दोनों है तो एक ही पुरुष के, एक ही देश के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। दोनों, उनका धर्म अलग है, इनका धर्म अलग है, इनका धर्म करना पड़ेगा पूजा, पूजा करने पूजा करने तो जो है फ्रैक्चर का मतलब होता है, फ्रैक्चर में आप देख रहे हो कि इसके अंदर ड्रॉस तो नहीं है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो नहीं है, ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टी देखिए फ्रैक्चर के लिए, ये फ्रैक्चर जो है मेटल की प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। और जो गैस सैंपल है ना वो मेटल के अंदर गैस बताता है कि गैस है या नहीं है, ठीक है। और जो के मोल्ड सैंपल है ना, के मोल्ड सैंपल बताता है कि आप जो कास्टिंग कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी मतलब जो है उसकी वॉल या उसकी कास्टिंग किस तरह की बनेगी। ये तीनों अलग अलग है और तीनों का अलग अलग प्रोसीजर है, तीनों का अलग अलग काम है, ठीक है। और तीनों का इंस्ट्रक्शन करने का तरीका अलग अलग है, मेटलर्जी के हिसाब से आगे। तो अभी जो मैंने लास्ट टाइम मैंने ये बता के गया था कि पहले फ्रैक्चर सैंपल लेने के बाद में आपको ये हो गया, कंफर्म हो गया कि जो हमारा मेटल आ रहा है वो गलत नहीं है,
या गलत है तो उसको वापस देना, वापस दे दिया, कोई एक्शन लेना तो एक्शन ले लिया। उसके बाद में फिर इसको जो है ना आप होल्डिंग फंड के अंदर ट्रांसफर करो। होल्डिंग फंड में ट्रांसफर करोगे तो आपको ये गारंटीड है कि भाई मैंने जो माल लिया है, जो मेटल लिया है, वो मेटल मेरा सही है। उसके बाद में यहाँ जो प्रोसीजर करते हो, डिगैसिंग करनी है, फ्लक्सिंग करनी है, जो करना है वो करो। उसके बाद में फाइनल जो है, मतलब ये मैं प्रोसीजर ऐड करना चाह रहा था, एक एडिशनल मतलब प्रोसीजर ऐड करना चाह रहा था। उससे जो है क्या है कि तो हमारी क्वालिटी के अंदर और इम्प्रूवमेंट होगा, बेटर इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं समझ आया? अब नेक्स्ट क्या था? ठीक है, ये तो हम करते हैं सर, इसका प्रोसीजर वगैरह मेरे पास बना हुआ है टेक्सचर टेस्ट का। ये भैया मेरे सारे मेरे हाँ, सब मोल्टन मेटल मेरे को लग रहा है जब से मोल्टन लिया है नहीं, तब से हम 1978 में करते थे। और मेरी को जिम्मेवारी दी गई थी ना 1978 में श्री राम कृष्ण के अंदर, मैं सुबह 6 बजे आता था। हमारी 6 से 2:30, 2:30 से 3, मतलब 2:30 से 11, 11 से 6 ड्यूटी होती थी, शिफ्ट में होती थी हमारी। और जो जनरल शिफ्ट में जो होती थी वो हमारे सीनियर लोग आते थे। तो मेरी ड्यूटी थी कि सुबह 6 बजे आके 8 बजे तक फ्रैक्चर सैंपल टेस्ट करके चेक करके उसकी रिपोर्ट मेरे को ऑफिस के अंदर रखनी होती है। मतलब मैं तो 1978 से यही धंधा कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट मैं जो वहाँ पर जो है अपने ऑफिस के अंदर रख देता था, मैं रजिस्टर बना के, इसमें यहाँ इतने गलत निकले, इतने सही निकले, ये इस होल्डिंग फंड में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। बाकी जो एक्शन लेना होता था वो 8 बजे आके जो हमारे जो सीनियर थे वो लेते थे। मेरा काम था सिर्फ फ्रैक्चर सैंपल की रिपोर्ट बना के ऑफिस में 6 बजे आता जाता था, 8 बजे तक रिपोर्ट दे देती थी। चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये 78 से वो बहुत अच्छा टेस्ट। अब है केमोड। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमोड और केमोड? अब यदि अब जैसे हम लोग यहाँ पर मैं क्या नहीं सकता, हम ये पहले क्या कर रहे थे, ये हमारा मोल्ड था, ये इसमें नोच है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है मूवेबल, ठीक है। जब इसके ऊपर जो मूवेबल पार्ट रख देते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से ये है, ऐसे होता है, जी ठीक है। ये हो गया आपका, ये प्लेट होती है। अब हमने मेटल यहाँ से डाला, मेटल यहाँ गया, यहाँ से जाके ये इसके अंदर गया, ठीक है, ऐसे जाएगा। ये नोच है, तो ये होता है, इसे बोलते हैं गेट। ये गेट बन गया, ठीक है, ये गेट बन गया। अब यदि अब कोई इंफ्यूजन हुआ या ड्रॉस पार्टिकल हुआ, कोई हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ तोड़ देंगे, ये तो किसी को तो तोड़ देते। और जो इसको तोड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं बिस्किट और इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं बिस्किट और इसको बोलते हैं सेगमेंट। हम सेगमेंट क्या करते हैं, K इक्वल टू S अपॉन N ही तो है ना, ये तो फॉर्मूला था। तो यहाँ हमने मेटल डाला, ये गया और ये जो है यहाँ ये टूट गया। अब हम क्या कर रहे थे, हमारा ये था ही नहीं, खो गया, टूट गया। अब यदि मैं इसको हटा देता हूँ, ये नोच बनी हुई है, ठीक है। अब मेटल यहाँ से गया और ये यहाँ पर हो गया। अब कोई इंक्लूजन होगा ना, वो यहाँ भी रुक सकता है, 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 क्योंकि नोच ही नहीं है, गेट ही नहीं है, गेट ही नहीं है, बैरियर ही नहीं है कोई। जब बैरियर नहीं है तो इंक्लूजन होगा, वो कहीं भी रुक जाएगा। अब हमने तो यहाँ तोड़ के देख लिया, तोड़ लिया, बहुत बढ़िया सैंपल है, वो हो सकता है यहाँ बहुत बढ़िया सैंपल है।
है नहीं, हमने देख लिया बहुत बड़ा सैंपल है, लेकिन कहीं भी हो सकता है। ऐसे ही जो फ्रैक्चर सैंपल था हमारा पहला वाला, पहले जो हम बनाते थे, उसके अंदर भी यही था कि हमने मेटल डाला, इसके अंदर पोर हुआ, हमने तोड़ के देख लिया, और वो इंक्लूजन यहाँ है, यहाँ यहाँ, हमारा टूटा यहाँ है, नहीं है समझ। तो हमारा हम जो है के फार्मूला उसके ऊपर अडेप्ट नहीं कर सकते। ये तोड़ना भी एक ही जगह से होता है या दो तीन जगह से तोड़ना? गेट से टूटेगा। ऊपर वाले का भी? किसका? हाँ, इसका नहीं, ये तो कहीं से भी टूट सकता है, ऐसे टूट सकता है। यहाँ से भी टूट सकता है, और एक यहाँ से गेट भी टूट से सकता है, टूटेगा। यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है। अब इंक्लूजन है, यहाँ पर टूट गया, यहाँ से आप तो करोगे सही है। अब रिजल्ट ये जो है फ्रैक्चर सैंपल, जैसे मैंने बताया अभी कि करना है, ये आपको बताएगा आपके मेटल की पोजीशन क्या है, आपका मेटल क्रिस्टलाइन है या क्या कहते हैं ग्रोस है या क्या है, वो बताएगा मेटल की पोजीशन, मेटल की पोजीशन बताएगा, मेटल की। और ये बताएगा आपकी कास्टिंग की पोजीशन, कि आपके कास्टिंग, हाँ, ये कास्टिंग के अंदर इंक्लूजन तो नहीं आएगा, हार्ड स्पॉट तो नहीं आएगा, कास्टिंग के अंदर ग्रेन साइज क्या होगा, क्योंकि ये गेट बन, ये डाई बन गई, ये डाई बन गया। हाँ, ये डाई बन गई, ये डाई है, ये ओपन कास्टिंग है, इसे ओपन ग्रेविटी कास्टिंग बोलेंगे, इसे जो है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। मैंने यही डिफरेंस है। हाँ, पोर्ट पर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। मतलब हम लोग जो के मोल्ड से फ्रैक्चर पे चले गए, नहीं हम मिक्स कर दिया। हाँ। वो हो गया आपने क्या करा, जो के मोल्ड था ना, के मोल्ड का वो प्रोविजन ही खत्म हो गया, फ्रैक्चर पे हो गया, फ्रैक्चर हो गया वो। अभी मैंने 2 के मोल्ड मंगवाए, आजकल आ जाएंगे, मंगवा दिए, आ गए। ऊपर वाले का कौन सा? इसका तो वही एंगल बना के कर दो, जरूरत है तो मैं ये करते रहेंगे तो वो नहीं, ये बढ़िया सैंपल दे दीजिए ना ऊपर वाले का भी। हाँ, दे दूँ मालिक वो को तो कैसे है, है, मेरे पास में है, वो दे दूँगा। अगर हम के मोल्ड कर रहे हैं उसमें भी तो हमें स्ट्रक्चर वगैरह दिख ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं पॉइंट की ऊपर आता हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी नहीं है ये, टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो 1986 में जो फारूको आया था, फारूको ने जो है मेरे को समझाया कि भाई क्या से जो हम जो है ये के मोल्ड टेस्ट करते हैं ना, के मोल्ड टेस्ट के अंदर उसने बताया था कि हम ये के को टेस्ट कौन, जो फार्मूला वगैरह नहीं बताया था उसने बताया के मोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं। मैंने कहा जी ये हम जो है ये 5 क्यों लेते हैं, उससे पूछा था मैंने, ये 5 बिस्किट क्यों लेते हैं, तो उसने पता क्या बताया था मेरे को, कहता 1 बिस्किट हमारा जाता है, मेटल तो एक ही है, टेस्टिंग तो एक ही होगी, ये 1 बिस्किट जो है ना ये जाता है हमारा माइक्रोस्ट्रक्चर के लिए, एक जाता है हार्डनेस टेस्टिंग के लिए, अच्छा। ये माइक्रो के लिए, मेटल का ही हार्डनेस हो, ठीक है, माइक्रो के लिए, ये जाता है टर्निंग के लिए, और ये जाता है लैब के लिए, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये एक ही सैंपल है, इसमें से हम जो है ना 5 पीस इसलिए बनाते हैं कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट में हम भेजते हैं, और इसके अंदर चेक क्या करते हैं, जैसे ये है ना, ये सैंपल है, मैंने भी अपनी किताबों के अंदर यही लिखा, पहले मैं किताबों में यही लिखता था, अगर ये यहाँ पर इस तरह दिखाई देता है तो ये ड्रॉप है, क्रिस्टलाइन दिखाई देता है तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यदि इसके अंदर जो है हम इसको टर्निंग करते हैं और यहाँ पर होल दिखाई देते हैं तो ये पिन होल है, और यहाँ पर ये खड्डा दिखाई देता है तो ये सिरिंज है, तो हम इसके अंदर क्या चेक करते हैं, सिरिंज चेक करते हैं, पिन होल चेक करते हैं, ड्रॉप चेक करते हैं, और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेक करते हैं। और क्या होता है, कई बार क्या होता है कि यदि आप सैंपल को देखोगे ना, ऐसे करके देखोगे सैंपल को, तो ध्यान से देखोगे, ऐसे करके घुमाओगे, सैंपल को कभी ऐसे नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए, और सैंपल को ऐसे देखना चाहिए, तो घुमाओगे, चार को घुमाओगे देखना चाहिए। जब चार को घुमाओगे देखोगे एक जगह जो है ना, जो चमक है वो थक्कों के रूप में इकट्ठी हो रही है, इधर इकट्ठी हो रही है, तो बोलते हैं श्रिंकेज, श्रिंकेज, एक जगह इकट्ठी हो गई, श्रिंकेज, ठीक है। तो उसने मेरे को ये बताया था, लेकिन बाद में जो है किसी कंपनी के अंदर गया था, उसमें दूसरा कोई इंजीनियर आया, उसने नो 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 ओनली इंक्लूजन, के मोल्ड में सिर्फ इंक्लूजन चेक करते हैं, और ये फार्मूला है इसका, ठीक है। डिगैसिंग हो गया, ये हो गया। अब ये प्रीकास्ट सर एक चीज और पूछना था मुझे, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनते किस वजह से?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है जो बनते हैं वो एक तो अनडिजोल्व सिलिकॉन होगा, अनडिजोल्व सिलिकॉन होगा ना, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा। नंबर एक जो ज्यादातर बनते हैं Undissolved वो मतलब मेल्ट ही नहीं हुआ। मेल्ट ही नहीं हुआ, मतलब डिजोल्व हुआ, लेकिन वो दो चीज मेटलर्जी के अंदर दो चीज होती है, एक होता है एक होता है रिफाइंड स्ट्रक्चर और एक होता है सेमी क्रिस्टलाइन और तीसरा होता है क्रिस्टलाइन। ये जो है ये मेटलर्जी के अंदर नॉर्म्स है। रिफाइंड वो है कि आपने कोई मेटल को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद में यदि उसके अंदर दूसरा कोई मेटल है वो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल बारीक बारीक दिखाई देगा, उसको बोलेंगे फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। हमारा कई बार अक्सर आता है अच्छा। उसके बाद जो है ना दूसरा होता है सेमी क्रिस्टलाइन। जब क्या होता है कि मेटल को कुछ देर होल्ड कर लेते हैं या हाई टेम्परेचर लेके उसको मतलब जो है होल्ड कर लिया तो क्या होता है कि दो स्ट्रक्चर दो ग्रेन जो है आपस में मिलके एक बड़ा ग्रेन बना देते हैं, इसको बोलते हैं सेमी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और यदि यही जो है 3-4 इकट्ठे हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, एक इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब एक तो होता है क्रिस्टलाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन। तो मतलब होता तो क्रिस्टल ही है, सिलिकॉन क्रिस्टल ही होता है, उसको फाइन कर देते हैं, फाइन करने के बाद वो दोबारा फिर जुड़ जाता है आपस में, तो उसको होती है रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये मेटलर्जिकल टर्म्स है। ओके, समझ आ गया। अच्छा, अब क्या है कि एक तो ये है ज्यादातर एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है कि आयरन होता है, एक काफी लंबा पहुंच जाएगा, एक होता है फेज रूल, इस तरह से जो है ये फेज डायग्राम होता है। ठीक है, फेज डायग्राम होता है मेटलर्जी के अंदर, कौन सा मेटल किसके अंदर मतलब किस एलॉय के अंदर कितना खड़कता है, इसको बोलते हैं फेज रूल, और उसका एक डायग्राम बनता है जिसको बोलते हैं फेज डायग्राम। ठीक है, ऐसी जो आयरन जो है ना आयरन जो होता है ना वो क्या करता है कि सिलिकॉन को डिजोल्व नहीं होने देता। यदि आयरन बढ़ गया तो सिलिकॉन को डिजोल्व नहीं होने देगा वो, तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, हम कहते हैं अरे इसमें आयरन ज्यादा है, वो आयरन नहीं होता, नहीं सॉरी सिलिकॉन है, आयरन नहीं होता वो होता सिलिकॉन है, लेकिन उसने डिजोल्व नहीं होने दिया उसको। तो जितना ज्यादा बड़ा क्रिस्टल दिखाई देगा उतना ही ज्यादा आयरन होगा, यानी कि उसने उतना ही उसको इंटरफेयर कर दिया। धक्का मारते ना, ऐसे धक्का मारा तो कैसे गिरा, और जो और ज्यादा गिरा, और तो और जोर से धक्का मार दूंगा तो नीचे गिर जाएगा आदमी। तो जितना आयरन ज्यादा होगा उतना जो है इसको रिफाइंड नहीं होने देगा, रिक्रिस्टलाइन कर देगा, इसको क्रिस्टल बना देगा। तो होता तो ये क्रिस्टल है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, अब इसको अनडिजोल्व्ड सिलिकॉन जो है उसमें भी ये लिखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द कॉज, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन है या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन है। ठीक है, आगे तो अब ये है हमारा प्रीकास्ट इंस्पेक्शन वैक्यूम टेस्ट। ठीक है, मेटल क्लीनिंग हो गया, डिगेशन हो गया, प्रीकास्ट इंस्पेक्शन। किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर किसी भी कोई भी इंडस्ट्री है, हमारी मेटल की नहीं कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे खासतौर से हमारी फाउंड्री है, फाउंड्री के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक को बोलते हैं प्रीकास्ट इंस्पेक्शन, एक को बोलते हैं पोस्ट कास्ट इंस्पेक्शन। प्रीकास्ट इंस्पेक्शन में हमारा क्या आता है, फ्रैक्चर टेस्ट कर लिया, तो सॉरी मेटल टेस्ट कर लिया, मेटल का जो है गैस चेक कर ली, फ्रैक्चर टेस्ट चेक कर लिया, टर्निंग करके देख लिया, क्या कर लिया, उसको बोलते हैं प्रीकास्ट इंस्पेक्शन। यदि प्रीकास्ट इंस्पेक्शन कर दे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 80% प्रॉब्लम, 60 नहीं 80% प्रॉब्लम कास्टिंग की अपना आप ही रिमूव हो जाती है, आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, हार्ड सूट नहीं आएगा, इनोल ब्लोहोल नहीं आएगा, मेटल की फ्लोरिटी बेटर होगी तो कास्टिंग बेटर बनेगी, ठीक है। और क्या कहते हैं जो है इंक्लूजन वगैरह नहीं होंगे तो इंक्लूजन वगैरह नहीं होंगे तो मेटल की जोड़ बढ़िया होगी,
वो बड़ा बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो यदि ये प्री कास्ट इंस्पेक्शन अगर आप सही तरीके से कर लोगे तो पोस्ट कास्ट इंस्पेक्शन की ना के बराबर, मैं नहीं बोलता कि नहीं जरूरत पड़ेगी, ना के बराबर जरूरत पड़ेगी। प्री कास्ट में कौन कौन से वो ये यही सब हो जाता ये सब हो जाता है। अच्छा भाई को मतलब कास्टिंग से पहले जो करने चाहिए, ठीक है। तो मतलब प्री कास्टिंग प्री कास्ट जैसे पहले पोस्ट सही कास्ट है। बहुत कम हो जाएगा। मैं कहता हूँ 60% की तो गारंटी ले रहा हूँ, 80% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और पार्ट में रेडियोग्राफी करवाते हैं तो उसमें ज्यादा ब्लो आ जाते हैं। अगर तो पहले करोगे लेवल 2 तो लेवल 3 लेवल 4 ऐसे आ रहा है। तो यही सब कारण है कि हम उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं सही ढंग से। यदि सही तरीके से करें, मैं गलत कर रहे, एक तो करना होता है, एक सही तरीके से करना होता है। हाँ यदि सही तरीके से करें तो पोस्ट कास्ट की सही बात। की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उतना अब करेंगे अब 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 मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आज तो हमारे पास में स्पेक्ट्रोमीटर भी है, हमारे पास में क्या नाम से जो है वैक्यूम को क्या वो भी है, वैक्यूम टेस्टिंग मशीन भी है, तुम्हारा जो है एक्सरे मशीन भी है, ये भी है, सब कुछ। हमारे टाइम पे 30 साल पहले 40 साल पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। कास्टिंग तो उस समय भी होती थी कि नहीं होती थी। करेगा सप्लायर को भी टाइट करेगा उसी हिसाब से ना, वो भी सही करके देगा मटेरियल को। हाँ। अब वही चीज मैंने लास्ट टाइम बताई है ना कि यदि क्या नाम से जो है आपने जो है ना इसको फ्रैक्चर टेस्ट कर लिया इस पे केटल के अंदर, ट्रांसफर केटल के अंदर ट्रांसफर कर लिया, तो अगर वहां पर दिक्कत आ रही है फौरन हमने किया नहीं, उस टाइम जो है दीपक जी को बोला मैंने, हाँ। दीपक जी ने फोन किया, उसको क्या कहते हैं पार्टी उसको फोटो खींच के उसको फोटो का कारण पार्टी के पास भेजी कि देखो ये दिक्कत आ रही है, तो मेरे से बात करो, MP शर्मा करो। अब MP शर्मा के सामने बोले कौन? मैं भी उसका चेक करता हूँ सर, प्रोसेस पे जाके नहीं सब वो करते हैं कि नहीं फ्रैक्चर टेस्ट वगैरह अब वो बोलेगा करा दे, ठीक है मेरे को गलती होगी मैं चेक कर लेता हूँ, देख लूंगा। वहाँ हर महीने का रिकॉर्ड देखो ना, फ्रैक्चर टेस्ट वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? एक ये था सर, ये सब माइक्रो स्ट्रक्चर जो बताया इसमें के मोड में, इसका कैसे चेक करते हैं? हमारे पास तो मशीन वगैरह जैसे नहीं, इसका क्या होता है? अब दो है, एक तो माइक्रो एक मैक्रो, सी दो तरह की इंस्ट्रक्शन होता है, एक तो माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। मैक्रो जो है हमारे टाइम पर लेंस से करते हैं, या एक हल्की सी मशीन होती है जिसको मैक्रो बोलते हैं, कोई नोट लो दिखाई जाती है। और आजकल तो बहुत बढ़िया ये जो नहीं है सबको भाई जो है ये सब कुछ बता देता है। तो इसमें चेक करें ना, पार्ट में या इस मटेरियल का चेक करें? माइक्रो स्ट्रक्चर किसका चेक करें? पार्ट में को? यदि पार्ट की जरूरत है पार्ट में करो, अच्छा, अगर अच्छा। वही आ गया ना पोस्ट कास्ट और प्री कास्ट, अच्छा। वही चीज होगी ना, हाँ। वही बात होगी ना। यदि तुम प्री कास्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन पूरा कर लोगे तो पोस्ट कास्ट की जरूरत ही नहीं। अभी कस्टमर भी ये पूछा था हीरो वाले ने तो माइक्रो स्ट्रक्चर का, तो हम लोगों ने तो बोला एक लेंस है उससे चेक कर लेते हैं। मैक्रो माइक्रो यदि माइक्रो नहीं करते हम मैक्रो करते हैं, माइक्रो का मैक्रो करते हैं, माइक्रो नहीं करते। माइक्रो। हाँ, और कह हमारे पास तो जो ना वो बढ़िया तरीका बता रखा, हमारे जो आते हैं शर्मा जी आते हैं तो वो ऐसे ही है, एंड से है वो बता रहे कि फोटो खींचो और उसको जूम कर दो, हो गया हमारा। यही- फोटो खींचो जूम कर दो, कितना जूम कर दो, और क्या करना है ये और क्या करना है, सैंपल लो जूम करके फोटो ले लो, और फिर जो फोटो है उसको फिर जूम कर दो। यही हुआ ना कि मिरर को हमने सुबह से तो सीखना चेक पड़ेगा। करके हैं? उसको फ्रैक्चर सुबह से सीखना पड़ेगा। के मोल्ड को तोड़ के चेक करके उसको माइक्रो कर लो, हो जाएगा। मैक्रो। कास्टिंग के लिए होती है। मैक्रो अच्छा एक सर इसके अंदर ना जैसे आपने बताया कि आयरन सिलिकॉन के हिसाब से, तो एक इसमें एसन निकल के आ जाता है, ठीक है नहीं लेड आ जाता, 0.2 आ जाता, वो तो हम मिलाते नहीं है सर, ये भी कस्टमर के ना डिक्लेरेशन में ना हम देते हैं कि हम 3 तो मिलाते नहीं अपना कंपोजिशन बनाने के लिए, लेकिन वो 3 आता है कहाँ से? 0.2 दे रखा है ना लेड, वो स्क्रैप स्क्रैप से आता है ना, से आता है। हम उसको बनाते नहीं है। मैंने ये डिक्लेरेशन दिया है कि सर वो बनाता इंपोर्ट ही होता अब है। यार तुम लंबा खींचोगे मेरे को, एक लास्ट बताऊंगा मैं लास्ट बताऊंगा मैं इसके बारे में। आता है अच्छा इसको बंद करके customer दोबारा चालू करो। अब बीच में आते रहते हैं सर, हम ऐसे बीच बीच में सेशन रख लेंगे, जैसे आज तो संडे पड़ गया, बीच में जैसे आप आ यार ये जाते हो, मेरे को मैंने साहब से बोला साहब, मैंने कहा मेरे को खींचता रहता है ये, मेरे को खींचता रहता है, ये ज्यादा